तो अभी स्टार्ट करते हैं रोलेस थ्योरम और रोलेस मतलब रोल्स भी कहते हैं, रोल्स थ्योरम या फिर रोल्स लेमा। अब ये थ्योरम क्या कहते हैं, मतलब ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या कहते हैं, इफ रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स, एक आपके पास फंक्शन है, ओके, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन है इज अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मीनिंग पता है ना, इट इंक्लूड्स ए एंड बी, इन दोनों को इंक्लूड करेगा। एंड सेकेंड कंडीशन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब ए बी को एक्सक्लूड करने वाला है। एक्सक्लूड मतलब वो इसमें लेगा ही नहीं, ए और बी की वैल्यू इसमें पकड़ने नहीं, इनके बीच की वैल्यू, ओके। एंड तीसरी कंडीशन, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर ये तीन कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वहां पे उस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट नहीं वन से भी ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है। वहां पे एक पॉइंट ऐसा होगा, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा आपका, सीधा जीरो। अब ग्राफ के हिसाब से समझते हैं पूरा कंसेप्ट क्या है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ओके। समझो आपका ग्राफ ये ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे इंटरवल दिया ना, ये इंटरवल ए बी ऐसे कुछ लिखे, तो ए पॉइंट मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे आपका, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस के वैल्यू, ठीक है। तो ए पॉइंट इस ग्राफ पे यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर ये ए होगा तो यहाँ पे क्या आएगा रे, ये फंक्शन क्या होता है, ये कुछ भी पॉइंट आएगा तो ये बनेगा एफ ऑफ ए। आप बोलोगे ये एफ ऑफ ए कैसे, वाई का मतलब क्या होता है, एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स ना। तो अगर ये a होगा तो x के जगह a पुट कर दो, y क्या बनेगा, f ऑफ a। समझो यहाँ पे b आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली b आ रहा है, तो ये सामने सेम यहाँ पे क्या बनेगा आपका, f ऑफ b बनेगा। मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया ग्राफ के हिसाब से, थर्ड वाला पॉइंट, क्लियर। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए a और b के बीच में। तो ये देखते हैं कहाँ पे ब्रेक है क्या इस फंक्शन को, ऑब्वियसली नहीं है। ये ग्राफ के हिसाब से देख रहे हैं, बाद में देखेंगे फंक्शन के हिसाब से कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे ब्रेक नहीं है। दूसरी चीज, इसका डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव का मतलब ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे इसको टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब वही होता है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे हम इसको टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे टेंजेंट आ रहा है यहाँ पे, याद है, क्लियर, ठीक है। अब कंडीशन फटाफट चेक करते हैं। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज डिफरेंशिएबल बिटवीन ए बी। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर ये तीनों भी इक्वल है तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो होगा। अब वहां पे कौन सा पॉइंट आएगा, ये एकदम टॉप मोस्ट पे ये पॉइंट, ओके। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं हम, टेंजेंट। इस टेंजेंट का स्लोप मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव f डैश x, बराबर। तो इस टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बोलो क्यों जीरो होगा, पैरेलल टू द x एक्सिस ना, तो जीरो होगा, बराबर। बट क्वेश्चन ऐसा है, मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट मतलब वन से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हो सकते हैं। देखो ना, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ऐसे आएगा। लेट से समझो यहाँ पे ए पॉइंट है ये, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, दोनों का एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम आएगा इस तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के सेम आएगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिटवीन ए एंड बी, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हुए, बराबर। अब यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे है कि जहां पे डेरिवेटिव जीरो आएगा। कहाँ पे, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, तो इसके वजह से यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, सर ये ग्राफ को देख के तो बता रहे हो, बट क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन कैसे आता है देखो। अब समझो मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल फंक्शन है 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब मुझे यहाँ पे कुछ रेंज दी हुई है, मतलब ये ब्रैकेट में लिख के कुछ भी 1 to 5 लिखा है, चलो 1 5, ठीक है। अब मुझे सिंपल बताओ, ये क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इस रेंज में,
या क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? पहले तो क्वेश्चन ये कैसे चेक करेंगे? सिंपल चीज है, 1 और 5 के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कौन सा भी नंबर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर आते हैं इनके बीच में, पॉइंट को पकड़ के, डेसिमल को पकड़ के कौन सा भी नंबर अगर यहाँ पे पुट करोगे, क्या आपका फंक्शन नॉट डिफाइन आंसर देगा? नहीं देगा ना, तो ये कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस का कंसेप्ट समझा? मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे? समझो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला f डैश x निकालने के बाद इसका क्या आएगा 4x + 3 बराबर। अब फिर से यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल ना 1 और 5 के बीच में कौन सा भी पॉइंट यहाँ पे पुट करोगे तो ये आंसर नॉट डिफाइन देगा? नहीं, नॉट डिफाइन आंसर कब आता है? कब आता है सोचो, डिनोमिनेटर में 0, तो इसको डिनोमिनेटर ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात ये स्टेटमेंट याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ऐसी सीरीज बनती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। समझ में आया? ठीक है, अब समझो क्वेश्चन है ना, मैंने ऐसा दिया आपको fx इज इक्वल टू 1/x और आपको रेंज दे रहा हूं -1 से 1 तक, ये कुछ मैंने इंटरवल लिखा है। अब बोलो ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं? किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा? 0 पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर है 0, यहाँ पे पुट करोगे ये डिसकंटिन्यूअस बनेगा। क्लियर? सेम डेरिवेटिव्स के साथ भी ऐसा ही होगा, f डैश x क्या करोगे -1/x² डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे भी ये ओपन इंटरवल लिखना -1 to 1, नॉट डिफाइन देगा 0 के यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, टाइप है इसमें, ये तो सिंपल फंक्शन, एक ही फंक्शन दिया, तो कभी कभी ना आपको ऐसे फंक्शन ब्रेक करके देते हैं। ये 11th में था कि आपको एक फंक्शन देंगे 6x - 3, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, और दूसरा फंक्शन समझो x² है, ये बोलेंगे आपकी x की वैल्यू है ना, ये 0 से लेके 2 तक है और यहाँ पे 2 से लेकर फॉर एग्जांपल 5 तक है, मतलब यहाँ पे दो इंटरवल है, 0 से 2 तक और 2 को कंटिन्यू करके 2 से 5 तक। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशिएबल है, तो चेक करने की 11th की टेक्निक यूज करोगे। अभी यहाँ पे नॉट डिफाइन ये सब नहीं यूज करना है, क्या करोगे कंटिन्यूअस पर पता है ना, टेकिंग लिमिट लिखना है, इसका आंसर निकालना है, लिमिट लिखना है, इसका आंसर निकालना है। अगर दोनों का आंसर सेम आया देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? और उसके बाद डेरिवेटिव्स कैसे सॉल्व करोगे? डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालना है और पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालोगे, बाद में राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालोगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते हैं। ओके, अगर ये फेल होता है तो ये मतलब ये फेल हुआ तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से समझो ये पास हुआ, ये फेल हुआ तो भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यही पे बोलोगे कंडीशंस फॉर रोलेस थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, बस खत्म कर दोगे क्वेश्चन। तो उस पर ही चेक करना है। हाँ, उनके बीच में, लिमिट उसके बाहर होगा तो नहीं चेक करना है। लिमिट एक्सटेंस इन इंटरवल बोला है ना, तो वहां से वहां तक ही चेक करना है बस। उसके बाहर अगर पॉइंट, हाँ मैं ये बोल रहा था कि वो जो दो इक्वेशन दिए थे, हाँ उसमें से एक पॉइंट कॉमन था कि 2, हाँ उस पॉइंट पर ही देखना था ना हाँ, कि हाँ, वो कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वो ब्रेक हुआ है ना, वहां पे ब्रेक हो रहा है तो एक्चुअल में वो कंटिन्यू करके जा रहा है, नहीं तो एक्चुअल में ब्रेक हुआ है। ब्रेक कहाँ पे किया? उन्होंने 2 पे ब्रेक किया था। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। एक्सरसाइज 2.3 ना, क्वेश्चन नंबर 1, चेक वैलिडिटी फॉर द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देखो क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक क्वेश्चन देखो दो टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? चेक द वैलिडिटी फॉर ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। दोनों अलग अलग है, अलग अलग मतलब सिर्फ इतना ही फर्क है, वैलिडिटी के लिए आप इतना ही चेक करोगे, ये 3 पॉइंट, और वेरीफाई जब बोलेंगे तब आपको यहां तक जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 एंड x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। x की वैल्यू 1 से 3 तक जाएगी। ओके, आप चेक करते चलो। पहले तो आइडेंटिफाई करो, इसको डिनोमिनेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नॉट डिफाइंड कभी नहीं आएगा। कौन सा भी पॉइंट इसमें से पुट करो,
पहले तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो मेंशन करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ऐसे फंक्शन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस fx आपका कौन सा फंक्शन है, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, क्या लिखोगे, देयरफॉर fx इज, क्या लिखना है आपको, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 3। बाद में सेम सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 3। दोनों में डिफरेंस है, ये समझ में आना चाहिए। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको सॉल्व करना होता है। तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल आने चाहिए। तो एफ ऑफ ए का मतलब ये वाला पार्ट, ये ए होगा और ये बी होगा, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं 1। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, बाद में 4 × 1 + 3, ये समझा सबको, हाँ। 1 - 4 + 3 कितना आया, 0। इसके बाद एफ ऑफ बी निकालते हैं। एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 2 निकालना है, 2 नहीं सॉरी 3 निकालना है, 3। यहाँ पे 3 पुट करो, डायरेक्ट बोलो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 3 पुट किया तो यहाँ पे 12 और +3 यहाँ पे आया, आंसर 0। दोनों का आंसर तो सेम आ गया, बराबर ना। एफ ऑफ 1 का आंसर और एफ ऑफ 3 का आंसर मैच कर रहा है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई हुआ और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था चेक द वैलिडिटी फॉर रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में फाइनली लिखोगे ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore Rolle's theorem is valid। किसके लिए वैलिड है, फॉर गिवन फंक्शन। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, डिफिकल्ट है, मुझे तो इजी लग रहा है, कुछ नहीं, 3 कंडीशन चेक करनी है बस, ओके। लिखो, इस वाले क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, डेरिवेटिव निकालोगे तो u * v से आएगा। सबसे पहली तो एकदम सिंपल चीज है, ये कंटीन्यूअस होगा या नहीं चेक करते। डिसकंटीन्यूअस कब होता है, डिनोमिनेटर 0, इसको डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है इसके पास, हां e⁻x लिखा है ना, तो ये फंक्शन ऐसे है sin x अपॉन e⁻x। बट अभी मुझे सिर्फ यही बात चेक करनी है कि यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि पूरे टर्म को 0 बनाएगी। सोचो थोड़ा, मैं रिपीट करता हूं, x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे होगी कि ये पूरा ही 0 बनेगा। 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, ऐसी कौन सी वैल्यू है, डेफिनेटली नहीं है। इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी आएगा, तो पूरा टर्म 0 बनेगा, नॉट डिफाइन नहीं आएगा। अगर नीचे इंफिनिटी आता है इसका मतलब पूरा टर्म 0 है, हाँ। तो ये तो 0 नहीं बनने वाला है, तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं बनेगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कंटीन्यूअस ही होगा। ये समझ में आया, हाँ। इसको तो टेंशन ही नहीं है, ये न्यूमरेटर में, क्लियर। तो यहाँ पे पहले मेंशन क्या करोगे, हियर e⁻x एंड sin x, e⁻x सॉरी एंड sin x आर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in its domain। डोमेन का मतलब, आप ये पूछोगे डोमेन का मतलब ये डोमेन है, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट वाइज लिख देना, इज अ कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to π, ये लिखोगे। सेकंड क्या लिखोगे, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to π, ये तो आप खुद से लिखोगे। बाद में तीसरे पॉइंट में क्या करना है आपको, एफ ऑफ ए क्या आपका 0, तो बस यहाँ पे x के बाद 0 पुट करो, e⁻0 और sin 0। e⁻0 क्या आता है, ये 1 ही आएगा ना, sin 0 का आंसर 0 आता है, तो ओवरऑल क्या बन गया यहाँ पे 0। एंड दूसरी चीज f ऑफ b क्या आपका पाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, e⁻π और sin π,
ये तो सेम ही रहेगा, e रेस टू माइनस पाई आएगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट साइन पाई क्या आता है? जीरो। ओवरऑल क्या आ गया? जीरो। तो इसका मतलब लिख सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ जीरो का आंसर किसके साथ मैच हुआ? एफ ऑफ पाई के साथ मैच हो रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हुए, मतलब रोल्स थ्योरम क्या होगा? सेटिस्फाई। इसका मतलब रोल्स थ्योरम इज वैलिड फॉर द गिवन फंक्शन fx। सिंपल चीज है। अब ये दिमाग में मत बैठा ना कि सबसे पहले जो सॉल्व किया था वहां पे भी 0 0 आंसर आया था, यहाँ पे भी 0 0 आता है, तो हर बार 0 आएगा क्या? नहीं, कंपल्शन नहीं है। कभी कभी 3 3 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, कभी कभी इक्वल भी नहीं आएगा, तब क्या लिखोगे? ऑल कंडीशंस आर of Rolle's theorem are not satisfied. Their Rolle's theorem is not valid, नहीं तो invalid for this function. Okay? Question number 3 और 4, इसमें से थर्ड वाला तो आपको होमवर्क ही करना है, सेम है ना, अभी सॉल्व किया था। ये मुझे सिर्फ पहले बताओ, ये कंटिन्यूअस होगा? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर नहीं है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, बाकी का नहीं बता सकता कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल आएगा या नहीं। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हुए, तीसरी अगर फेल होती है तो फेल ही लिखना है, मतलब रोल्स थ्योरम इज इनवैलिड लिखो। अब इसके लिए चेक करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर है क्या? कुछ बन सकता है, डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। ओके, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो, ये डेरिवेटिव्स भी देगा। बट तीसरी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करता, फर्स्ट कंडीशन टिक, सेकंड कंडीशन भी टिक, ठीक है। बट थर्ड कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन के लिए क्या लिखोगे? एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो मतलब साइन एक्स के जगह जीरो लिखोगे, कॉस एक्स के जगह फिर से जीरो लिखोगे और प्लस 3। साइन जीरो तो जीरो ही आता है, कॉस जीरो कितना आएगा? 1 + 3, कितना आंसर है आपका? 2। बराबर। एंड दूसरा यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ 2 पाई, तो एफ ऑफ एक्स के जगह कितना लिखोगे? 2 पाई, साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई प्लस 3। साइन 2 पाई कितना आएगा रे? जीरो ही आता है। साइन 2 पाई मतलब 360 ना, 360 मतलब जीरो पे, जीरो के ऊपर ही है ना, ये यहाँ पे जीरो ही होता है और पूरा घूम के आएगा तो ये बनेगा 2 पाई। तो इसी पॉइंट के ऊपर बोल रहे हैं, इसी एंगल के ऊपर, तो ये जीरो, ये कितना बनेगा? 1 और प्लस 3, आंसर कितना आया? 2, इक्वल आया। तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वैलिड फॉर द गिवन फंक्शन। बट लिखना कैसे? यहाँ पे हाफ लिखा है, ये तीनों कंडीशन अच्छे से मेंशन करना। ओके, इसके ऊपर ये भी लिखोगे कि हमारा जो sin x है, बाद में cos x है, आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। सब अच्छे से लिखना है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, वैसे लिखो। पहली लाइन तो लिखो, sin x, cos x आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। cos x आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in its domain। उसके बाद ये तीनों कंडीशन, therefore given function is continuous, differentiable, और ये छाप दो as it is। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो एक फंक्शन को ब्रेक किया है, बराबर ना, और किस पॉइंट पे ब्रेक किया है? 2। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे सेम मेथड से नहीं जाना है कि डिनोमिनेटर होगा नॉट डिफाइंड, ये सब नहीं देखना है, बराबर। सिंपल चीज देखने की ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। कैसे चेक करते हैं? 11 की मेथड। अब 11 की मेथड क्या कहती है? पहले लिखते हैं टू चेक, हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? वेदर फंक्शन इज fx इज कंटिन्यूअस और नॉट। कंटिन्यूअस और नॉट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको लिमिट से सॉल्व करेंगे और इसको लिमिट से सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आता है देन इट इज अ कंटिन्यूअस, बराबर। अब पहले लिखोगे कैसे, इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू कितना? 0 नहीं 2 आएगा, 2 पे ब्रेक हो रहा है ना। और इसके ऊपर आप लिखते हो माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, बराबर। आगे क्या लिखना है आपको? fx। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे? x इज लेस देन 2 ना, तो माइनस लिखा। आगे क्या लिखोगे? फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्या लिखना है आपको? x²। ये समझा सबको? ठीक है कशिश, ये नई चीज है तेरे लिए, पता है क्योंकि 11 नहीं किया। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x², दोनों तरफ लिमिट लिखा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लिमिट कैसे सॉल्व करना है? ये 2 सिर्फ इसमें पुट करना है, तो 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। मुझे सिंपल एक चीज बताओ, -2 पुट किया है, 2 पुट करना है? 2 पुट किया ना मैंने, ठीक है।
तो यहाँ पे -2 का, ये माइनस का मतलब -2 नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिकेटर होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, इसके सामने मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस को सॉल्व करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, ये किसको अप्लाई होगा, इसके लिए, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 2, x राइट साइड में है 2 के, तो ये यहाँ पे भी लिमिट लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 6 माइनस x, क्या करना है, इस 2 को उठाना है, इसमें पुट कर देना है, तो 6 माइनस 2, आंसर कितना है 4, सेम आ गया। तो यहाँ पे नीचे लिखोगे कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन fx, इसका आंसर मैच हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx के साथ। अगर ये मैच हो रहा है देन गिवन फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस तो मैंने प्रूव कर दिया कि कंटीन्यूअस होगा। अब चेक क्या करना है, सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, ध्यान से देखना, पूरी कंसेप्ट देखना। टू चेक सेम लिखोगे, वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, डिफरेंशिएबल और नॉट, हमें ये चेक करना है, ठीक है। अब ये चेक कैसे करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला था, देखो 11th में, लिमिट क्या था रे, h टेंड्स टू 0, हाँ 0 लिखते थे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ऐसे कुछ था फॉर्मूला, ये क्लियर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम दोनों फंक्शन को सॉल्व करेंगे, दोनों फंक्शन को पहले चेक करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, f ऑफ a का काम करेगा अपना ये 2 पे ब्रेक हो रहा है ना, तो लिखोगे आप 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका h, ये समझा सबको, ठीक है। हाँ, इसके बाद कैसे सॉल्व करना है इसको, सिर्फ ये फंक्शन निकालो और देख के सॉल्व करना है डायरेक्टली। देखो f ऑफ 2 प्लस h, अगर मेरा fx ये होगा x fx, तो x के जगह f ऑफ 2 प्लस h लाना है, तो x के जगह क्या पुट करोगे 2 प्लस h, तो यहाँ पे 2 प्लस h, तो ये भी बनेगा 2 प्लस h द होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 2 प्लस h द होल स्क्वायर। f ऑफ 2 कैसे लाओगे, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाय h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये सॉल्व करो, a प्लस b द होल स्क्वायर, 4 प्लस 4h, तो h नहीं 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या h, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, इसमें से h कॉमन आएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h को मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस h डिवाइडेड बाय h, ये h कैंसिल, h टेंड्स टू 0 मतलब यहाँ पे h के जगह क्या पुट किया 0, आंसर क्या बनेगा सिंपल 4, तो आपका LHD लेफ्ट हैंड लिमिट ये बन गया। आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट नहीं, आप क्या निकालोगे RHD राइट हैंड लिमिट, इसके लिए भी सेम करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम फॉर्मूला f ऑफ 2 प्लस h, f ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय h, फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला सेम होगा, बट किसके लिए अप्लाई होगा, सेकंड के लिए अप्लाई होगा। अब यहाँ पे भी देखो, ये फंक्शन होता है, ये सिर्फ रिपीट लिखते नहीं है, बस यहाँ पे भी फंक्शन होता है, यहाँ पे a प्लस h लिखा, तो ये भी a प्लस h बनेगा, तो लिखोगे कैसे, यहाँ पे नहीं समझा, हाँ क्या लिखोगे 6 माइनस ब्रैकेट में a प्लस h, ये f ऑफ a प्लस h नहीं 2 प्लस h बन गया। आगे f ऑफ 2 का आंसर, यहाँ पे 2 पुट किया तो 4 डिवाइडेड बाय क्या है h, लिमिट नहीं लिखा मैंने, लिमिट क्या होगा h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। आगे सॉल्व डायरेक्ट करो, 6 माइनस 4 2 और 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, तो ऊपर h और नीचे h, कैलकुलेशन समझा, 6 माइनस 2 प्लस h माइनस 4, अब बोलो समझा, माइनस h होगा, हाँ मैं प्लस h का माइनस h होगा, तो ये प्लस 4 आता है ना, ये माइनस 4, ये 0 होगा बट माइनस h अपॉन h बचेगा ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन h, ये कैंसिल करके माइनस 1, लिमिट तो इसको लगेगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा माइनस 1, ये आपका RHD आ गया। क्या आपका LHD और RHD सेम है, नहीं है, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा इज नॉट इक्वल टू RHD, अगर ये इक्वल नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एट अ पॉइंट 2, तो लिखोगे देयरफॉर गिवन फंक्शन fx is not a differentiable
डिफरेंशिएबल कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। क्लियर?